हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। आई मीन जस्ट जो हमारा प्रीवियस लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किया था दैट इज ऑन द टॉपिक दैट इज हॉट एंड कोल्ड बॉडीज, राइट। सो हमने उस लेक्चर के थ्रू ये जानने की कोशिश की थी कि किसी भी बॉडी को टच करके आप कैसे उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस को फील कर सकते हैं, राइट। हम इसके बारे में बात कर रहे थे। और अगर हमें कोई भी बॉडी टच करते वक्त हॉटनेस या कोल्डनेस फील होती है, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो हमने उसके पीछे का रीजन क्या बताया था कि जब भी आपको कोई बॉडी आपको हॉट लगती है, राइट, या कोल्ड लगती है, तो जब अगर अगर कोई बॉडी आपको हॉट लग रही है तो आप क्या कहेंगे, उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी और जो बॉडी आपको कोल्ड लग रही है उसकी इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा है, राइट। सो ये हॉटनेस और कोल्डनेस का कॉन्सेप्ट क्या था? इंटरनल एनर्जी का कम या ज़्यादा होना, राइट। अगर कोई बॉडी हॉट है इट मीन्स इट हैज़ मोर इंटरनल एनर्जी, अगर कोई बॉडी कोल्ड है इट इट मीन्स इट हैज़ लेस इंटरनल एनर्जी एज द मिनिमम इंटरनल एनर्जी, राइट। सो अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर आई मीन किसी चीज़ को गर्म करते हैं, राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है? बढ़ जाती है। उसके अंदर जो भी एटम्स पार्टिकल हैं उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, राइट। इंटरनल एनर्जी का बढ़ना ही हमें हॉटनेस और कोल्डनेस का सेंस देता है किसी भी बॉडी के रिस्पेक्ट में, राइट। जब भी हम इसको टच करते हैं, राइट। तो अब बात आई, अभी हमने हीट और टेम्परेचर के चैप्टर में इस चीज़ को समझ लिया अच्छे से। अब बात है कि जो हॉटनेस और कोल्डनेस हमने फील की है, हाउ वी कैन मेजर इट, ठीक है। अब किसी भी चीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए पहले तो हमने उस हॉटनेस और कोल्डनेस के पीछे का रीजन बताया, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी को कैसे क्वांटिफाई किया जा सकता है, राइट, उसके लिए हमें डिफाइन करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, राइट। और उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए थर्मोडायनामिक्स में जो एक लॉ आया दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। वो हमें हेल्प करता है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को मेजरमेंट करने में, राइट। तो आज का हमारा लेक्चर इसी के रिगार्डिंग है कि हम क्या करने वाले हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं कि आखिर वो लॉ किस लिए आया और उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या उसकी जरूरत थी आई मीन, और कैसे उसको समझा जा सकता बेटर, राइट। तो उससे पहले जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डायरेक्टली एक्सप्लेन करने से पहले, राइट, हम आपको एक चीज आई मीन सिखाने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। तो थर्मल इक्विलिब्रियम ये कुछ वैसी ही बात है कि जब आप कभी भी आप अपना फीवर मेजर आई मीन फीवर चेक कराने जाते हो डॉक्टर के पास, राइट, ही पुट वन कैपिलरी टाइप ट्यूब राइट इनसाइड योर माउथ विद मरकरी बल्ब, राइट। कुछ ट्यूब होती है, राइट, जिसमें एक बल्ब आपको जीभ के नीचे वो रखने के लिए कहता है ताकि वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर को क्या कर सके, मेजर कर सके, क्वांटिफाई कर सके इन टर्म्स ऑफ द नंबर। तब वो आपको बताता है इतने फॉरेनहाइट है, 99 फॉरेनहाइट है, 100 फॉरेनहाइट है और 101 फॉरेनहाइट है, राइट। सो ये नंबर्स हमें क्या बताते हैं, ये नंबर्स बताते हैं कि मतलब अभी हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, राइट। सो आपने इस चीज को कभी ध्यान दिया कि जब वो मरकरी बल्ब आपके माउथ के अंदर रखता है, राइट, तो वो कहता है उसको थोड़ी देर रखे रहिए आप। उसको थोड़ी देर रखे रहने के पीछे का राज क्या है कि जो भी जैसे सपोज दिस इज योर मरकरी बल्ब, राइट, दिस इज पुट इनसाइड योर माउथ, राइट, एंड हेयर हेयर इनसाइड द दिस ट्यूब, राइट, देयर इज a mercury column, mercury is inside it, right. So अभी जब आपको ये बल्ब आपके अंदर माउथ के है, राइट, तो आपके आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका तो नॉर्मल टेम्परेचर है, राइट, रूम टेम्परेचर। सो अभी क्या हो रहा है, जो इसमें मरकरी जो इसके कांटेक्ट में आ रही है, जो भी आइटम्स इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, राइट, उनका क्या हो रहा है, मतलब आपका टेम्परेचर ज्यादा है, यू हैविंग हाई टेम्परेचर एंड दिस मरकरी हैविंग लो टेम्परेचर, राइट। देन व्हाट इज हैपनिंग हमने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, जब भी कोई हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी के टच में आती है देन ऑटोमेटिकली देयर इज ए हीट फ्लो, राइट। तो अभी क्या होगा, जो आपकी बॉडी का हार्ट टेम्परेचर है, राइट, यहाँ से हीट फ्लो होगी किधर, जो लो टेम्परेचर है मरकरी के आइटम्स का, पार्टिकल्स का, राइट। सो वो क्या होगा, उसका वो हीट को ऑब्जर्व करेंगे और उनकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। बट होगा क्या, ये फिनोमिना होने में टाइम लगता है। इट मीन्स व्हाट, कि मतलब जो मरकरी के पार्टिकल्स हैं, राइट, जो बिल्कुल सबसे पहले कांटेक्ट में आएंगे माउथ के, दे विल गेट मोर आई मीन इंस्टेंटली आई मीन हीट, राइट, एंड गेटिंग आई मीन उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट। सो होगा क्या कि सारे पार्टिकल्स का टेम्परेचर एक जैसा होने में अभी टाइम लगेगा, राइट। सो इसी का मतलब होता है कि पूरी बॉडी में मतलब मरकरी के जितने भी आइटम है उन सबका सारे आइटम्स का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब T1 पहले पार्टिकल का टेम्परेचर है और T2 दूसरे पार्टिकल का टेम्परेचर है, बट ये अभी क्या है, अलग अलग है शुरुआत में, बट थोड़ी ही देर बाद जब आप उसे काफी देर तक इनसाइड रखे रहोगे अपने माउथ के अंदर, तो सारे पार्टिकल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, राइट। सो किसी भी बॉडी के अंदर सारे आइटम्स का टेम्परेचर इक्वल हो जाए, मतलब टेम्परेचर ऑफ द ऑल पॉइंट्स अक्रॉस द होल बॉडी शुड बी सेम, राइट। सो जब आप इस सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं, मतलब मरकरी के हर आइटम का टेम्परेचर अभी किसके बराबर हो गया, जो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर है, राइट। सो इसी चीज को क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। तो किसी भी अगर आप कोई भी टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं कभी भी, राइट, सो सबसे पहले ही स्टेप क्या है कि आप उस बॉडी को टच में लाइए और क्या करिए, थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन होने दीजिए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है द टेम्परेचर ऑफ द ऑल पॉइंट्स अक्रॉस द होल बॉडी शुड बी सेम। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द thermal equilibrium. Means what? The temperature of any body across the body, it should be same for the all the items, right? That is the meaning of the thermal equilibrium. Now
Now I'm moving towards to explain, zeroth law, statement of the zeroth law of thermodynamics, right? So zeroth law of thermodynamics क्या कहता है? If two bodies A and B are in thermal equilibrium, अब देखो आप इस चीज को बेटर समझ पाएंगे कि व्हाट द मीनिंग ऑफ द थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब समझ रहे? सपोज ये बॉडी है और एक दूसरी बॉडी बी है, राइट? तो इस बॉडी के अपने आइटम्स पार्टिकल होंगे, राइट? ये पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ऑफ बॉडी ए, राइट? एंड दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी बी, राइट? सो वो क्या कह रहा है कि जब टू बॉडीज ए एंड बी आर थर्मल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर ऑफ द ऑल पार्टिकल्स ऑफ बॉडी ए शुड बी इक्वल्स टू द टेम्परेचर ऑफ द ऑल पार्टिकल्स ऑफ बॉडी बी, राइट? तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब इन पार्टिकल्स का टेम्परेचर, इसके हर पार्टिकल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए आपस में? सेम होना चाहिए, मतलब टी ए इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? टी बी, राइट? जब दो बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट? देन देयर इज ए वन मोर थिंग, क्या कह रहे हैं कि बॉडी ए एंड सी ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये बॉडी सी है, ये बॉडी सी है, इसके पार्टिकल्स ये हैं, राइट? इसके पार्टिकल्स ये हैं। अब अगर बॉडी ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी ए के अंदर जो भी पार्टिकल्स का टेम्परेचर है और बॉडी सी के अंदर जो भी पार्टिकल्स का टेम्परेचर है, ये आपस में क्या है बेटा? ये सेम है, राइट? तभी तो ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो टी ए बराबर क्या हो गया? टी सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉडी ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन इनडायरेक्टली आई कैन से, क्या कह सकते हैं कि body body B and C also having thermal equilibrium with each other, thermal equilibrium with each other, मतलब कहने का ये हुआ कि बॉडी ए के बॉडी बी के पार्टिकल्स का टेम्परेचर, राइट? और बॉडी सी के बॉडी सी के आइटम्स के पार्टिकल्स का टेम्परेचर क्या है? सेम होगा। अगर 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 बॉडी ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन आई कैन से द बॉडी बी ऑल्सो मेंटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द बॉडी सी। तो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और यही लॉ आपको हेल्प करेगा किसी भी टेम्परेचर को, कोई भी टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट जो भी हम बनाएं, क्योंकि टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, राइट? सो हाउ द थर्मामीटर गोइंग टू मेल्ट, राइट? आई मीन at what, I mean in what principle that thermometer going to be built, right? So ये जीरोथ लॉ पे बने जो भी थर्मामीटर बने, राइट? जब तक जीरोथ लॉ नहीं इन्वेंट हुआ था, तब तक कोई भी थर्मामीटर का, आई मीन मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई थी, कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी थर्मामीटर नहीं था, राइट? सो जीरोथ लॉ आने के बाद ही थर्मामीटर का कॉन्सेप्ट आया और कैसे टेम्परेचर को मेजर किया गया, दैट इज टोटली, आई मीन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ थर्मो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपसे कोई पूछे कि जो भी ये थर्मामीटर काम करते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, तो आप प्राउडली, आई मीन कॉन्फिडेंटली यू कैन से इट इज ऑल थर्मामीटर्स वर्किंग ऑन व्हाट? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट? जब हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता चला, तभी उसी प्रिंसिपल पे हमने थर्मामीटर्स को क्या किया? डिजाइन किया। वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।